स्वामी जी, आज इस एपिसोड में हम एक मनुष्य की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जन्म से लगा करके मृत्यु तक बेचारे एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, धंधे बदलते रहते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संकट में रहते हैं। वो स्वयं डिसिप्लिन है और स्वयं उसकी संवेदनशीलता को समझता है, कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो आलसी है या सो रहा है या कुछ कर रहा है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो जीवन भर अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए गृहस्थ जीवन में नहीं कर पाता, यानी लक्ष्मी का उसको अंतराय रहता है। तो ये किस कारण से होता है और किस तरीके से आदमी अपनी जो आर्थिक दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं कि उसको किस तरीके से वो प्रयास करके और इसको लेवल में ले आए, चाहे ज्यादा ना हो लेकिन हर वक्त टेंशन में तो नहीं रहे ना। तो कृपया इसमें थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे जो वर्तमान जो जीवन है और वर्तमान जीवन जो हम जी रहे हैं, उनमें जो समाज में हम लोग दिख रहे हैं, उनकी जो सोच है वो सोच एक्सपेंस आधारित है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा करना, और खर्चा करने का मतलब होता है 5 इंद्रियों के विषयों को क्या क्या पसंद है वो करते ही रहना। उसके लिए पैसा है तो अच्छी बात है, पैसे से हम उसका उपयोग करेंगे, नहीं है तो लोन लेके करेंगे, नहीं है तो किसी से उधार लेके करेंगे। यानी हमारी जो सोच है वो 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे जो सुख प्राप्त करने की है, और इसीलिए हर व्यक्ति को अपना पैसा कम ही लगता है अलग अलग एंगल से। एक व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि उनके पास जरूरत के पैसे नहीं है, दूसरे व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि उनको मौज शौक के पैसे कम है, तीसरे व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि उनके पास एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री स्थापने के पैसे नहीं है, चौथे व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर है, उनसे दूसरा लीडर और ज्यादा आर्थिक मजबूत है। तो ये प्रकार की जो सोच है वो सोच के कारण आज भारतवर्ष के अंदर भी बहुत सारे लोग दुखी हैं। दुख नेसेसिटी का नहीं है, दुख फैसिलिटीज का है, और दुख परिस्थितियों के आधार से ओपिनियन का है, अभिप्राय का। वास्तविक दुख है नहीं, था भी नहीं, है भी नहीं। वास्तविक दुख से तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और इसीलिए मैंने कहा नेसेसिटी से हम बहुत ऊपर हो चुके हैं, और आज हम सब लोग फैसिलिटीज की ओर आगे चल बसे हैं। और फैसिलिटीज के आधार से किसी के पास कम ज्यादा फैसिलिटी हो सकती है, जिसके आधार से वो सुख दुख महसूस कर सकता है। वास्तव में ये कलयुग के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और खास करके भारतवर्ष के अंदर, कि जिसके पास खाने और कपड़े के भी पैसे नहीं होते हैं। बहुत कम लोग, वो 1% भी हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों को, जिसको हम नेसेसिटी कहते हैं, वो मिलती है। रहने का कच्चा घर भी मिलता है उसको, मेहनत करके उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उसमें खाना पीना मिलता है, कपड़ा भी मिल जाता है। मौसम भले ही नहीं कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस भले नहीं ला सकते हैं, मगर खाने पीने में तो कोई कमी नहीं है। रहने की, कपड़े की, जिसको हम रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, वो तो उसको मिल जाता है। बाकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये कलयुग की बात है, और इसीलिए वो लोग दुखी है। और मैं समझता हूं आदमी को, इंसान को सुखी होने के लिए साधनों की नहीं, पैसे की नहीं, सही दृष्टि की जरूरत है। हमारे पास, हमारे नीचे व्यक्ति के पास से कितना ज्यादा है वो देखोगे तो आप हर समय सुख महसूस कर सकोगे, मगर आप ऊपर वाले को देखेंगे तो हर समय दुख महसूस कर सकोगे। ये दृष्टि की बात है। अवस्था तो अवस्था है,
मगर आप किससे कंपेयर करते हैं उसके आधार से आप सुखी दुखी हो सकते हैं। तो ये तो आपकी दृष्टि की बात है, ये कोई वास्तविकता नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा हमारी सोच बदलो और नेसेसिटी के लिए ही सोचो और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा फैसिलिटी के लिए सोचोगे इतना आप दुखी होंगे, क्योंकि रामकृष्ण महावीर की भी सभी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। रामकृष्ण महावीर ने भी अपने परिवार की सभी इच्छा पूरी नहीं की थी, और इसीलिए इच्छा पूरी होना वो तो किसी के लिए पॉसिबल की नहीं है। मगर हाँ, नेसेसिटी में आनंद रखना, ये दृष्टि, ये सोच हमारी होनी चाहिए, तो हम कोई भी परिस्थिति में दुखी होंगे ही नहीं। और नेसेसिटी तो कुदरत सबको 99% लोगों को तो पहुंचाती है। नेसेसिटी, फैसिलिटी सबको नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमारी दृष्टि को, हमारी सोच को बदलने की जरूरत है कि हम नेसेसिटी के लिए जी रहे हैं या फैसिलिटी के लिए। दूसरी बात, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? कुदरत ने हमको क्या दिया, भगवान ने हमको क्या दिया, या तो सरकार ने हमको क्या दिया? हम ये नहीं समझते हैं कि हमने सरकार को क्या दिया, भगवान को क्या दिया, गुरु को क्या दिया, कुदरत को क्या दिया, वो हम नहीं मानते हैं, वो सोचते भी नहीं है। और आज जो कुछ भी है आपके पास, हम सबके पास, वो कुदरत ने ही तो दिया है। और इसको भुगतान करने के लिए फिजिकल सुविधा गवर्नमेंट ने दिया है। आज यहां से वहां जाना है, ट्रेन बनाई, बस बनाई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाए, प्लेन बनाए, सरकार ने बनाए, तभी तो आप जा सकते हैं, तभी तो आप लाभ ले सकते हैं। बड़ी बड़ी अस्पताल बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए एजुकेशन, तभी तो आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं वो सोचना चाहिए, वो हमको और ज्यादा क्या दे। ऐसा सोचेंगे तो आप दुखी हो जाओगे। सी, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे से अलग, क्योंकि हम तो सिलेक्ट करके भेजते हैं। तो भी ये जो गवर्नमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं अपने रोल से, ऐसा सोचोगे तो मैं समझता हूं एक दिन देश, जो महान देश है, वास्तव में महान बन जाएगा। क्षमता तो सबके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सही सोच होनी चाहिए, इतनी ही कमी है। तो इसीलिए मैंने कहा ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम समझेंगे कि हमारी कमियों की वजह से, हमारी गलत दृष्टियों की वजह से, हमारी गलत सोच की वजह से हम दुखी हैं, नेसेसिटी के लिए दुखी नहीं है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता समस्त श्रोताओं की तरफ से। आपकी बातों से मैं ये समझा, नीड और ग्रीड, एक सामान्य व्यक्ति परिवार की रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये भरण पोषण के लिए आवश्यक नीड है। इसको समाज ने अलाउ किया, सरकार ने अलाउ किया, सब परिवार ने अलाउ किया, वो जायज है, करनी चाहिए। लेकिन ग्रीड तो आकाश के समान अनंत है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो ग्रीड के अकाउंट में हमको नहीं जाना चाहिए, नीड तक करके आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। ये समाधान आपके चिंतन से हमको मिला।